नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल अमन गुप्ता इंडियन पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने आया हूं जिन्हें आज तक का सबसे अच्छा जासूस माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने भारत के ब्लैक टाइगर के बारे में, जिनकी वजह से ना जाने कितने भारतीय सैनिकों की जान बची और वे उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। भारत के सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। तो चलिए अब हम रविंद्र कौशिक जी यानी कि ब्लैक टाइगर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। रविंद्र कौशिक जी का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। रविंद्र कौशिक जी को बचपन से ही नाटक करना बहुत पसंद था। उनको एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो पढ़ाई कंप्लीट करते करते वे नाटक में भी भाग लेते रहते थे और वे राष्ट्रीय स्तर पे भी नाटक मंचों पर अपना प्रदर्शन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि लखनऊ में वो राष्ट्रीय स्तर पे नाटक कर रहे थे। वहाँ पे कुछ रॉ के अधिकारी भी आए हुए थे। तो रविंद्र कौशिक जी बहुत ही देशभक्त इंसान थे। तो उस नाटक में वे एक फौजी बने थे और फौजी के जीवन का दर्द वो बयां कर रहे थे अपने नाटक के द्वारा। यह देखकर, उनके नाटक की प्रतिभा को देखकर, उनके रूप बदलने की कला को देखकर वहां पे उपस्थित रॉ के अधिकारी ने उन्हें रॉ में शामिल होने के लिए ऑफर दिया। रविंद्र कौशिक जी उस समय तक रॉ के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर उन्हें रॉ के बारे में बताया गया और फिर उन्हें भर्ती होने के लिए निवेदन किया गया। तो फिर रविंद्र कौशिक जी रॉ में भर्ती होने के लिए मान गए। फिर उनसे ये बात भी कही गई कि अगर आप रॉ में भर्ती होते हैं तो इसके बारे में आपको अपने परिवार को भी नहीं बताना है। तो रविंद्र कौशिक जी इस बात पे भी मान गए। तो फिर रविंद्र कौशिक जी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। हालांकि उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था, इसलिए उन्हें मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें इस्लाम के जो जो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ थे, यानी कि जो भी उनका धर्म ग्रंथ है, जो जो उनके धर्म में पूजा वो जो भी होता है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। उर्दू पढ़ाया गया उनको, फारसी पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से ट्रेंड किया गया। हालांकि वो राजस्थान से थे तो वो पंजाबी भाषा भी थोड़ी थोड़ी जानते थे। और पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है जो बहुत बड़ा इलाका है पाकिस्तान का, तो इस वजह से वो पाकिस्तान में बिल्कुल फिट हो सकते थे बोलचाल को लेके भी, और नाटक में तो माहिर थे। तो फिर उन्हें 1975 में पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर रख लिया और पाकिस्तान में सबसे पहले उनका शिनाख्ती कार्ड बनाया गया, जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड होता है। वहाँ पे उनको वहाँ का रेसिडेंस प्रूफ करने के लिए जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि रॉ का लिंक होता है हर जगह अलग अलग देशों में, तो बहुत आसानी से उनका डॉक्यूमेंट बनवा दिया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से लॉ की शिक्षा ली, LLB किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे आर्मी भर्ती का वैकेंसी निकला था। तो वैकेंसी देख के बहुत खुश हो गए। हालांकि अगर वो सेना में भर्ती होते तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकते थे, इस वजह से भी वो सेना में भर्ती हो गए। तो जब सेना में भर्ती हो गए तो पाकिस्तान सेना में भी उन्होंने इस तरह से काम किया कि वहाँ की जो सेना थी उनसे बहुत ही प्रभावित हो गई और उन्हें मेजर बना दिया गया, प्रमोट करके। मेजर एक बड़ा ओहदा होता है किसी भी सेना में, तो उन्हें मेजर बना दिया गया। जब वो मेजर बन गए तो वहाँ की एक लड़की अमानत से शादी कर ली और उनको एक बेटा भी हुआ। करीब 4 साल रविंद्र कौशिक जी पाकिस्तानी सेना में रहकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भारत भेजते रहे। उनकी भेजे गई जानकारियों की वजह से कई बार
पाकिस्तान जो बॉर्डर पे लड़ाई करना चाहता था, भारत के सैनिकों को शहीद करना चाहता था, नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी गई थी, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान भारत से हार गया था और इस वजह से बहुत बौखलाया हुआ था। तो बहुत से ऐसे वो जानकारियां थी जो भारत पाकिस्तान पे हावी रहा उन जानकारियों की वजह से। तो इस उपलब्धियों से खुश होकर उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार, ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। उन्हें भारत का ब्लैक टाइगर बोला गया। और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने एक गलती की। उन्होंने रविंद्र कौशिक जी को उनकी मदद के लिए, शायद कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए, एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा गया। जब वो एजेंट पाकिस्तान गया तो बॉर्डर पे ही पकड़ा गया। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीहा। वो एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया और उससे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, क्योंकि जासूसों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो बहुत दिनों तक उसको टॉर्चर किया गया और बाद में वह टूट गया और उसने रविंद्र कौशिक जी के बारे में बता दिया। फिर भी पाकिस्तान की सेना ने उनको पकड़ने के लिए एक जाल बुना। उन्होंने इनायत मसीहा से बोला कि तुम जैसे डॉक्यूमेंट देने जा रहे थे वैसे जाओ, और फिर जब रविंद्र कौशिक जी डॉक्यूमेंट लेने आए तो वहाँ पे छिपे हुए पाकिस्तानियों ने उन्हें पकड़ लिया। तो पता चला कि रविंद्र कौशिक जी पाकिस्तान सेना में मेजर थे, तो पाकिस्तानियों की जमीन खिसक गई थी, शौक हो गए थे। फिर रविंद्र कौशिक जी पकड़े गए और उन्हें करीब 18 साल पाकिस्तान में बहुत ही यातना दी गई। पहले तो उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन कुछ मानवाधिकार और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की दखल की वजह से फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। उन पर बहुत ही अत्याचार हुआ। वे जेल में रहकर भारत में ऐसे चुपके किसी तरीके से खत भेजा करते थे अपने परिवार को। तो उससे उस समय उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तान में जासूस थे, उससे पहले उनकी फैमिली को पता नहीं था। तो उन्होंने अपने खत में ये भी लिखा था कि उनकी मतलब बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और उस समय भारत सरकार ने भी उनकी मदद नहीं की। जब 2001 के नवंबर 2001 में उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के चलते, पाकिस्तान में उनको इलाज भी नहीं कराया गया उनका, तो उनकी मृत्यु हो गई नवंबर 2001 में। तो भारत सरकार ने उनका शव भी नहीं लिया। ये मुझे पर्सनली बहुत ही दुखद बात लगी, क्योंकि एक्सेप्ट तो करना चाहिए, भले जासूस है बट उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो इन्हीं की लाइफ पे, इन्हीं के नाम पे एक मूवी बनी, एक था टाइगर, जिसमें सलमान खान ने अपने, आप सभी ने वो मूवी देखी होगी, सलमान खान ने एक्टिंग की थी। तो ये थे हमारे भारत के ब्लैक टाइगर, द रियल टाइगर, हमारे रविंद्र कौशिक जी। अगर वो जासूस भारत ने जो दूसरा भेजा था, अगर वो पकड़ा ना जाता तो आज रविंद्र कौशिक जी हमारे देश में जीवित होते या पकड़े नहीं जाते। चलिए, अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल अमन गुप्ता इंडियन को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना सहयोग दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।